तो सभी देवी सज्जनों को नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार अपने वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया करता हूँ कि ये वीडियो खास तौर से किन के लिए होने वाली है। तो ये वीडियो दोस्तों उनके लिए है जो लोग शेयर मार्केट में अभी अभी काम स्टार्ट किए हैं, सीख रहे हैं या सीखने के मकसद से वीडियोस देखा करते हैं यूट्यूब पे या कहीं पर भी, जिनको मतलब शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, जो कुछ जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। ये वीडियो खास तौर से उनके लिए है। और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हम पता करें, क्या चीज़ देखें कि शेयर का प्राइस जो है वो अभी यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा ये, या फिर यहाँ से नीचे जाएगा। ये पहचानने का एक तरीका जो होता है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तरीके तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से एक तरीका, जो एक रूल होता है, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि सभी शेयर मार्केट में काम करने वाले उस तरीके को अपनाते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपके सामने ये जो स्टॉक आज खुला हुआ है, यह स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। यहाँ पे आपको दिखेगा, जो ये प्लस में घुमा रहा हूँ, यहाँ पे आपको नजर रखनी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। अब यहाँ पे मैंने इसका चार्ट खोल लिया है। अब मैं इसको आपको लाइन के द्वारा ड्राइंग खींच के दिखाऊंगा, क्योंकि वो जो सिस्टम है वो ड्राइंग खींचने के बाद ही काम करता है और तभी दिखेगा आपको। चलिए दोस्तों, मैं एक लाइन यहाँ पे खींच रहा हूँ, शायद आप देख के कुछ समझ सकते हैं, तो आप समझना। ये लाइन मैंने खींच दिया यहाँ पे, ठीक है। ये अभी का ताजा अपडेट है, जो शेयर प्राइस चल रहा है यहाँ पे है, आज के टाइम में 155 रुपये पे है। अब यहाँ पे एक लाइन मैंने खींच दी, इस पे आप निगाह दौड़ाओ। क्या लग रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है इसको देख के? अगर आपको समझ में आ रहा है तो कम से कम ये समझ में आएगा कि यहाँ पर ये स्टॉक का प्राइस जो है, चार्ट के माध्यम से जो देख के आपको लगेगा, यहाँ पे ऊपर गया है, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इस लाइन पर ही आके कुछ दिन रुका रहा, ठीक है। कितने दिन? तो 1 2 3 4 5 6 7 दिन यहाँ पे रुका रहा। उसके बाद इसको तोड़ के ऊपर निकला है, फिर ऊपर गया है, फिर आया है। तो इसी लाइन को टच करने के बाद से, यानी रेट आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए 150 के आसपास में है। यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर घूम फिर के कुछ दिनों में फिर इसी लेवल पे आया, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए ऊपर गया, 172 जाने के बाद से फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे इसी लाइन पे आकर के इसने अपना एक पड़ाव किया। इसको जैसे हम शेयर मार्केट की भाषा में सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई एक लाइन को शेयर का प्राइस टच करने लगे बार बार, तो उसको नीचे अगर टच करता है बार बार, तो उसको हम सपोर्ट कहते हैं। अगर ऊपर की लाइन को एक सपोर्ट करने लगता है, जैसे ऊपर हम ये लाइन हमने नीचे खींचा है, वैसे ही एक लाइन चलिए मैं यहाँ पे खींच लेता हूँ, ये यहाँ पे, ठीक है ना। बिल्कुल एग्जैक्ट तो होता नहीं, 2 4 रुपए इधर उधर होता है, इसीलिए मैं 3 लाइन आपके सामने खींच रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आपको समझाना चाहूंगा इस लाइन के माध्यम से। ये लाइन जो है ये सपोर्ट लाइन होती है, ठीक है ना। नीचे वाला जो है ये सपोर्ट है, ऊपर वाला जो है रेजिस्टेंस है, यानी यहाँ से ये नीचे ढकेलता है, फिर नीचे आता है, तो नीचे वाला सपोर्ट देता है, तो फिर ये ऊपर भागता है, फिर नीचे यहाँ पे देखिए आया, तो यहाँ से फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ कुछ दिन टिका रहा, फिर ऊपर गया है ये। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ पे जब ऊपर से नीचे आया है, तो यहाँ इसी लाइन के आसपास 2 3 दिन रुका रहा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया है, फिर इसी सपोर्ट पे आ गया ये, ठीक है ना। यहाँ से फिर ऊपर गया, तो फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका बना हुआ है, तो यहाँ पे कुछ दिन रुका रहा, ठीक है ना। और लास्ट टाइम ये टच करने के बाद से फिर नीचे आया है, और अभी ये अपने सपोर्ट पे है। यानी सपोर्ट पे जब भी कोई स्टॉक होता है, यानी कि वो हमारी निगरानी में परचेज करने के लिए, यानी शेयर खरीदने के लिए उचित समय होता है। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा और जूम आउट करके दिखाता हूँ कि ये लाइन जो हमने खींची है, ये केवल एक जगहों पे काम नहीं करता। आपने इतनी जगहों पे तो देख ही लिया, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक हमने कवर कर लिया। अब इस लाइन को आप पीछे चलते चले जाइए, हम आ गए 2020 में। ये कब का डेट है? नीचे आपको डेट दिखेगा, यहाँ पे देखिए, सितंबर 2019 में हम आ गए। अब 19 में भी देखिए, ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे सपोर्ट का काम किया है। यानी कई बार सपोर्ट जो होता है वो कुछ दिनों बाद वही रेजिस्टेंस बन जाता है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है। यानी आप यहाँ पे देखिए, तो आप ये जो रेजिस्टेंस था, यानी ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, ऊपर वाली लाइन जो दिख रही थी, वो यहाँ पे नीचे वाली लाइन का यहाँ पे काम किया है। अब वही लाइन में देखिए आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी हम लोग आ गए 2017 में। देखिए वही सपोर्ट जो आगे काम कर रहा था यहाँ पे, ठीक है ना, वही सपोर्ट देखिए 2017 में भी, 2016 में आ गए, बल्कि ये 2016, यहाँ से 17 है, यहाँ पे 2016 है। यहाँ पर भी इसने काम किया है बराबर,
यहाँ पे देखिए सपोर्ट वाला, ये रेजिस्टेंस वाला जो था वो है, और ये जो है सपोर्ट, अपना सपोर्ट का बराबर काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसने काम किया। और थोड़ा सा पहले चलिए आप, तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना, सेम वही लाइन है जो लाइन हमने वहां पे खींचा है, वही लाइन है। अब यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पर भी सपोर्ट का काम कर रहा है। हम आ गए हैं कब, 27/1/2014, नीचे आपको डेट दिख रहा होगा। तो मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर है, और मुझे लग रहा है कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि कैसे एक लाइन को देख करके हम शेयर का भाव समझ सकते हैं कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट, यहाँ पर भी सपोर्ट का काम कर रहा है, और ये अगला जो रेजिस्टेंस था वो 2014 में भी रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम किया, खासतौर से यहाँ काम किया, यहाँ काम किया। ठीक है, और वही सपोर्ट देखिए यहाँ पे 2014 में जनवरी में, ये फिर आ गया, अप्रैल में भी काम किया है, यहाँ जुलाई में भी काम किया है 2014 में। ठीक है ना, यहाँ फिर आगे आया है, तो यहाँ पे 2015 फरवरी में भी वही काम किया सपोर्ट का, ये जून 2015 में भी यहाँ सपोर्ट का काम किया। ठीक है ना, यानी इससे आप एक आइडिया ले सकते हैं कि शेयर का भाव यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मेरे ख्याल से जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था वो चीज मैं बताने में सफल रहा हूँ। आप समझ गए होंगे कि शेयर का भाव कैसे पहचान सकते हैं कि अब ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यहाँ पे आपको मैं कुछ लाइन खींच के दिखाता हूँ ड्रा करके, यहाँ पे आप देखिए। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इस लाइन ने क्या किया, सपोर्ट का काम किया, यहाँ रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ सपोर्ट का काम किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट दिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट का काम किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया है। तो यहाँ पे तो नहीं, थोड़ा सा दूर से ही, लेकिन यहाँ से सपोर्ट ही एक तरह से, यहाँ से ऊपर गया है, फिर नीचे आया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सपोर्टिंग लाइन बन रही है, और यहाँ के लिए यही लाइन रेजिस्टेंस है, यहाँ के लिए यही लाइन रेजिस्टेंस बन गई है। ठीक है ना, तो ऐसे शेयर मार्केट में हम शेयर को पहचानते हैं कि कब ये ऊपर जाएगा या कब नीचे जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा कि हम शेयर का भाव ऊपर जा रहा है या नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कैसे पहचाने, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि एक छोटा सा विषय था लेकिन बहुत ही जरूरी विषय था ये, एक शेयर मार्केट के लर्नर के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने में सफल रहा होऊंगा। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी प्रैक्टिकली, आप अगर किसी एप्लीकेशन के थ्रू इस चीज़ को देखते हैं तो आप इसको देख के समझ सकते हैं खुद भी। और शेयर खरीदना या नहीं खरीदना ये आपके विवेक के ऊपर है। ठीक है ना, तो आप कभी भी अपना दिमाग लगाएं, और सब कुछ देखने समझने के बाद ही कोई शेयर खरीदें या बेचें। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहेंगे तो इसी तरह की तमाम जानकारियाँ आपके पास तक पहुँचती रहेंगी। बेल आइकन जरूर दबा करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा। तो वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।